हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए वरीसू मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जैसे अंकल ने इमोशनल करके उसको रोक लिया, और यार मतलब ऐसी बात सुन के कोई भी रुक जाएगा। और विजय की आंखों में आंसू थे यार जब वो सारी बातें सुन रहे थे। लेट्स सी अब विजय क्या करते हैं, कैसे फैमिली को दोबारा इकट्ठे करते हैं, सारे लोन्स उतारते हैं। वो सारी चीजें देखने में बड़ा मजा आने वाला है। देखते हैं आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। First check all the orders and जय प्रकाश। हेलो, कंग्रेचुलेशंस। फॉर किस लिए? आपका प्लान काम कर गया। न्यूज़ देखिए। इंडिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनियों में से एक राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन मिस्टर राजेंद्र अपने चेयरमैन पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। पर अभी पूरा सुनो। मैं अपने सभी स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और जिन्होंने अब तक मेरा साथ दिया है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैंने रिटायर होने का फैसला लिया है। इसका तो खेल खत्म। लेकिन ये खेल मेरी रिटायरमेंट से खत्म नहीं हुआ। ये खेल तो अब शुरू है। अब शुरू होने वाला है। आप सभी को मैं अगले वारिस का नाम बताने वाला हूँ। विजय वारिस कौन है? वारिस विजय, ओए होए होए होए, इधर देखो जरा। यार एकदम सच में वारिस ही बन गया है वो तो। आया यार कभी कभी कुछ चीजें मैनिफेस्टिंग से ही हो जाती हैं। जैसे सर ने रोल ही हमेशा मूवीज में ऐसे किए हैं और आज वो सीएम है। सच में यार। यार जिस दिन ये सीएम की कुर्सी में बैठेंगे पीछे ये बैकग्राउंड चल रहा होगा। हेला हाँ, पति चलना आया चाहिए। फिर से। ओह माय गॉड। फाइनली जो डिजर्व करता है उसके पास वो चीजें मिल जाती हैं। कैसे यार वो ये घर छोड़कर गए थे और इस घर ने उनको खुद बुलाया है। वो तालियां। भाइयों की हालत हाँ सड़ जाएंगे यार। डेफिनेटली लड़ेंगे अभी। नॉक करके आने की आदत डाल लो। चेयरमैन को बुरा लगेगा। पता है ना चेयरमैन कौन है? मैं हूँ। ए, तू इस कुर्सी पर कैसे बैठा? बता तू। याद क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, तो आप बड़े खुश जब मैं जा रहा था ना, पापा ने रोक लिया। मैंने भी कहा पापा अगर कुर्सी दोगे मैं तब भी रुकूंगा। वो एक झटके में मान गए। और क्या चाहिए था? भैया, मैंने तुमसे कहा था ना मैं माँ के लिए आया हूं, लेकिन अब बता रहा हूं मैं अपने पापा के लिए आया हूं। ब्रदर्स, वॉच आउट। द बॉस रिटर्न्स। The boss returns. Too good यार। God. सही तो है ना यार। इतनी गलत इंटेंशन के साथ इन्होंने बैंड बजाई है पूरे एम्पायर की। लुक देखो। I think clean। हाँ। म्यूजिक तो पीछे का बहुत ही मजेदार है। बहुत मजा आ रहा है। मजा आई यार। पापा ये क्या किया आपने? पापा 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 बाहर आइए। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ पता भी है आपके पति ने क्या किया है? अगर आपका छोटा बेटा ही उनका वारिस है तो हम कौन है? मुझसे पूछो। ये सब किस लिए? षष्ठी पूर्ति के दिन जो कुछ हुआ आपको पसंद नहीं आया है ना? हाँ मानता हूं मैं स्मिता से प्यार करता हूं, तो क्या सिर्फ इसलिए आप मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे? और अगर मुझे खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा दे दिया होता तो मुझे किसी दूसरे के सामने हाथ पसारने की नौबत नहीं आती। चलो मान लिया कि हम गलत हैं, पर जो आपने किया वो भी तो दुनिया को बताइए कि आप ही हम दोनों भाइयों को आपस में लड़ा रहे हैं और खुद आराम से बैठकर तमाशा देख रहे हैं। और ब्रह्मांड के सबसे आदर्श पुत्र का अवार्ड जाता है ये दो महारथी भाइयों को। हाँ? अपनी गलती का बिल पापा पे फाड़ रहे हो। तुम दोनों क्या दूध पीते बच्चे हो? और आपका जो रिश्ता है वो मेरी डिक्शनरी में प्यार नहीं बल्कि व्यापार का रिश्ता है। सच में यार। और अपने नाजा ससुर जी को अपने माइंस के ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट प्रसाद समझ के उनकी झोली में डाल दिया और रेट क्या फिक्स किया? सही बात है। 30 लाख ये रुपए कैसा पर रिश्ता है डे। कि मतलब साल एम्पायर का दोगे तो 219 पापा हो नहीं तो फिर पति हो। प्यार आजकल माँ इतना के। महंगा हो गया, मुझे तो ये पता ही नहीं था। और भाई आप तो पुरुष ही नहीं महापुरुष महापुरुष हैं।
आपने अपने जमीर के साथ ऑफर में कंपनी का टेंडर भी बेच दिया। उसके पैसे तो मिले होंगे। उन पैसों का क्या किया आपने? थाईलैंड में जाके मसाज कराया? क्या हुआ? चोरी पकड़ी गई? इसका मतलब 550 करोड़ की बत्ती। ऐसी औलाद को कौन सा बाप पैसा देगा? वैसे गलती आप दोनों की नहीं है, पापा की है। उन्होंने तो चोरों को पहरेदारी पे बिठाया, तो घपलेबाजी तो होगी ही ना। पापा नहीं थाली लाते हैं, आप छनिया तोड़ी से छेद कर देते हैं। माँ को तो कुछ पता ही Anyway, नहीं है शायद। जो हो गया सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाले वक्त को बेहतर बनाया जा सकता है, और ये हम सब मिलकर करेंगे। हाँ। अभी भी देखो क्या बोला ईगो। तुमने? मिलकर बेहतर करेंगे। जब तक तू इस घर में है, मैं इस घर में नहीं रह सकता। अब मैं तुझे बताऊंगा कि कुर्सी और उसकी पावर क्या होती है। अब आपकी बारी। ये आपका वारिस है, ये फैसला आप बदलेंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं। बताने का तरीका अच्छा है कि अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। थैंक्स। रुक बेटा। अंकल बेचारे कहेंगे एक बेटे को मेरी घर बात लाया सुन हूं ले, तो तू बाहर अभी गुस्से निकल। में। जय बेटा, मैं पापा से बात करूंगी, मेरी बात तो सुन। ये लोग तो जय, वापस आएंगे। बेचारी माए। हाँ, उनके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, वापस तो आना ही पड़ेगा इनको। अच्छा, ये पूरी फैमिली लेके जा रहा है यार। कम से कम वाइफ को तो समझना चाहिए। डिस्कस्टिंग यार। वो घर छोड़कर जा रहे हैं, रोक ले उन्हें। माँ, वाइफ को नहीं समझ आ रही, उसके हस्बैंड ने इतना बड़ा घपला किया है कंपनी में। जिसका इलाज अगर आज नहीं किया ना, तो दूरियां कभी कम नहीं होगी। ट्रू। कंटेनर को मलेशिया भेजो और दूसरे वाले को सिंगापुर। ईश्वर। और सबको ध्यान से होना चाहिए, ठीक है? और तुम- ईश्वर, हमारे विजय सर आए हैं, उन्हें पोर्ट दिखा दो। कौन सर? किसका सर? मैं सिर्फ 2 सर को जानता हूँ। एक है जय सर, दूसरे अजय सर। वही है मेरे बॉस। मैं इनको अपना सर नहीं मानता। ए, दिमाग तो ठीक है ना? बकवास किए जा रहे मैथ्यू, हैं। अब से मैथ्यू, मैं उसे संभाल लूंगा, आप गाड़ी में बैठिए। भाइयों की यहाँ तक पहुंचे। What is that? Oh! Shit! सोच समझ के उसने ये काम किया है। हाँ। ये हमला क्यों हो रहा है इसके ऊपर? Oh my God! Seriously यार। भाइयों ने करवाया हमला। ओह। बड़ी मुश्किल से बचा है। हाँ, बड़े भाई ने। यार मुझे तो लगता है अब ये दोनों एक टीम बना लेंगे ना, बड़ा भाई और छोटा भाई। नहीं, इन दोनों के और तो इसमें आपस में- विजय अकेला हो जाएगा। बताओ, सारे वर्कर भाइयों को ही मारने आ गए। किसी ने एक बार कहा था, जायदाद की अंधी रेस में भागने का शौक नहीं है मुझे। तो फिर तू यहाँ क्यों आया? यहाँ रहेगा ना तो लट्टू की तरह घूमता रहेगा। 1, 2, 3, 4. ओए, बंद कर अपना ये नाटक। 1, 2, 3, ओए, 4. तू चेयरमैन कैसे बन गया? चेयरमैन बनने के लिए एक भी क्वालिटी नहीं है तुझमें। तू नहीं संभाल पाएगा। हाँ सही कहा। 5-6 होते तो संभाल लेता, अब इतनों को कैसे संभालूं? आपका छोटा भाई कोई आयरन मैन नहीं है, कॉमन मैन है। अगर कॉमन मैन है तो उसी की तरह बिहेव कर। और तुम लोग देख क्या रहे हो? शुरू हो जाओ। भाई ये तो आयरन मैन। यार मैं तो कार को देख रही हूँ, पूरा उसका पचका निकाल कचुम्बर निकल गया। हाँ। जानबूझ के एक्टिंग कर रहा है कि मुझे तो मैंने कुछ लगी नहीं बहुत किया है। भैया, इसने मेरे नरम मुलायम हाथ पे अपनी कड़क बॉडी मार दिया। ओए, भारत में आए हो क्या? मारो। शर्म नहीं आती ना, कैसे उसे मारो? सगा भाई है। सगा भाई यार, सीरियसली यार।
हाँ यार, नी पे जाके सीधे लगा है। विजय सर को कुछ नहीं हुआ होगा, तो देखो वो सीधे ही खड़े हैं। उस दिन ट्रेलर तो वो दिखा चुके थे जब बाउंसर को पेला था। और बताओ, इनको अपने भाई के बारे में नहीं पता कि कितना स्ट्रांग है। आई वो तो जयप्रकाश भी कह रहा था ना, पूरी दुनिया के बारे में तुम्हें पता है, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तुम्हें कुछ नहीं पता। कोई रह गया? हाँ, इसको भी तो मारना था। इसने गाड़ी के ऊपर डब्बा इसने फेंका वो वाला। जेसीबी तो इसी ने चलाई है। पकड़ लो पकड़ लो, ये डेफिनेटली नहीं मारा इन्होंने, नीचे जमीन पे मारा। ओह ये हाँ, मुझे तो लगा था खोपड़ी पे मारा है। भैया ये कैसे मर गए? मेरी कमर। क्वालिटी चेक ठीक से क्या ना भैया जी? ओए, खुद को रैम्बो समझता है क्या? यहाँ मेरा राज चलता है, सांस लेना मुश्किल कर दूंगा, समझा क्या? ये मेरा मैदान है। मैदान किसी का भी हो भैया, बाजी तो वही मारेगा जो होगा असली खिलाड़ी। अब देख मेरा खेल। इसके अंदर से गाड़ी निकलेगी? भाई की गाड़ी का कुछ उम्र होगा क्या? विजय इज नॉट लाइक दैट। यस, भागो! अच्छा वो तोड़ेगा नहीं, वो बस एक ट्रेलर दिखाएगा। भागो। रोक दिया। इनफैक्शन झटका लगा, मन तो हुआ कि पिचका डाल। हम्म, फिर याद है कि नुकसान तो मेरा ही है, इसलिए दया आ गई। और जहां तक मैदान की बात है, वहां खेलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन पब्लिक की नजर एक बार जिस प्लेयर पे जाके फ्रीज हो जाए, वो होता है खिलाड़ी। तो आज तक जो भी होता आया है वो आज के बाद नहीं चलेगा, क्योंकि नाउ आई एम द बॉस। आई एम द बॉस। गुड। अब ये इस गाड़ी में बैठ के जाएंगे क्या? हाँ, इसी को बार बार फोन करता था ना ये भाई। अरे रेंज रोवर भैया के लिए शेयरिंग रिक्शा मंगवा। ठीक है सर। शेयरिंग रिक्शा किराया उन्हीं से लेना। ठीक है सर। किराया भी उन्हीं से ही लेना। सही बात है, वैसे तो गधे सही तभी होंगे ये। वैसे तो कायदे से चाहिए, सारी चीजें ले लेनी चाहिए थी। वैसे ही तो ठीक है ना, हमारी इजाजत के बिना कैसे चेंज कर सकते? आ गया। अच्छा, ये सारे भी भाइयों के हक में ही हो गया ना? शक्ल से तो पहुंचा हुआ लगता है। लेने के चंदा चाहिए। क्या कहा? हम चंदा लेने वाले लगते? अगर नहीं पता हम कौन है तो इस चेयरमैन की सीट पे क्यों बैठा है? जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। और ये मीटिंग किस लिए है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमारे बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। मत भूलो ये एक लिमिटेड कंपनी है। जिस चेयर पे तुम बैठे हो ना, उस पर बैठने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी होना जरूरी है, और सैडली वो मेजॉरिटी तुम्हारे पास नहीं है। कोर्ट नोटिस, आपको 2 दिन के अंदर मेजॉरिटी प्रूव करनी होगी। ऑल द बेस्ट। अगर आपके पिता ने आपको ये सीट दी है तो उन्होंने कुछ सोचकर ही दी होगी। वैसे हम तो आपके साथ हैं, पर मेजॉरिटी के लिए हमारा वोट काफी नहीं होगा। सॉरी। अब क्या होगा? बोल। द बॉस रिटर्न्स। क्यों छोटे, इसे थिएटर की सीट समझा था क्या? टिकट खरीदा और बैठ गए? ये चेयरमैन की सीट है, इस पर बैठने वाला राजा होता है। तो इस कुर्सी के लायक नहीं है, इसलिए बेटा जहां से आया है वहीं निकल ले। लोकल जॉब में कोई इज्जत नहीं है। आधी रात को जगह के कॉफी मांगते। अगली बार मैं कॉर्पोरेट जॉब करूंगा। हाँ, ये लो कॉफी। अच्छा, इसको ही सुना रहा। कॉर्पोरेट जॉब करूंगा अगली बार। क्या हुआ? तेरे चेहरे की घड़ी पे 12 क्यों बजे? इंसान जब तक अनाथ हो बहुत खुश रहता है। जिस दिन उसे रिश्तेदार मिले समझो उसका सत्यानाश शुरू। तुम्हारी भी यही समस्या है ना? ये समझ रसोई।
ये बता दे कि ऊपर वाले ने रिश्तेदार क्यों बनाए। ऊपर वाला नहीं बनाता, नीचे आके वो खुद रिश्तेदार बन जाते हैं। देख ना मेरी भी गले पड़ गए हैं। दोनों भाई जहरीले नाक हैं। नाक का बन तो कुचल सकते हैं, पर इन्हें तो ना ही कुछ बोल सकते हैं ना छोड़ सकते हैं। भाई नहीं है, दोनों के दोनों कसाई है। सही बात है यार। रिश्तेदारों की किताब कहीं पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है? हाँ, तुम्हारे पापा के रूम में। उसमें लिखा था राक्षसों को इंसान बनाने के लिए एक अच्छे इंसान को खुद शैतान बनना पड़ता है। उस किताब का नाम क्या था? जितेंद्रम, धर्मेंद्रम, धर्म युद्धम। है? सही पकड़ा। धर्म युद्धम। प्यार, जंग और अब धंधे में सब चलता है। फाइनली विजय को कंपनी का चेयरमैन बना दिया है यार। मतलब हम लोग सीन 1 से इस चीज का वेट कर रहे थे, हमें लग रहा था कि ऐसा कब होगा। मुझे लगा था शायद एकदम लास्ट में जाके ऐसा होगा, अंकल को रियलाइज होगा कि यही अच्छा लड़का है, बट ये सब चीजें तो बीच में ही हो गई हैं यार। इतना मजा आ रहा है देख के। वो सीन तो मुझे बहुत पसंद आया था जब वो प्रॉपर गाड़ी में आए, कैसे उनकी जो टशन था, उनका जो एटीट्यूड था चेयरमैन वाला, और उसके बाद वहां साइड पे जाके उन्होंने भाई को जो मजा चखाया, वो तो बहुत मजा आया देख के। आज का पूरा सीन बहुत मजेदार यार। जो एक्शन सीन हुआ ना, वो कार वाला सीन जो उन्होंने अपने भाई को ट्रेलर दिया कि भाई देख मैं तेरी कार अब बस पिचकाने वाला हूँ, और एकदम से उन्होंने रोक दी जेसीबी मशीन, वो सीन हमें इतना मजेदार लगा, इतना ज्यादा। आई थिंक जो एक्शन उन्होंने किया वो तो काफी सॉलिड था कि मारी जा रहे थे लोगों को, और बाद में वो बिल्कुल ऐसे दिखा रहे थे कि अरे मेरी तो कमर टूट गई, मेरे तो कोमल हाथों को इन्होंने पकड़ लिया। वो चीजों ने हमें इतना एंटरटेन किया। अब डेफिनेटली धमाल सीन आने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा इसी तरीके से हमारे साथ, और आज के इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।